जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सनातन धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं सत्य स्वभाव का अनुभव कराती हैं। सत्य के स्वभाव में प्रतिष्ठित करती हैं। सत्य के स्वभाव को और संसार के प्रभाव को, शरीर के प्रभाव और परिणाम को दर्शाती हैं। संसार ब्रह्मांड, प्रकृति और धरती के परस्पर संबंध और इनके गुणों से के प्रभाव से जो प्रकृति में प्रभाव होता है, प्रकृति में से अभाव पैदा होता है, अभाव का अनुभूति होती है, दबाव का अनुभूति होता है, अल्पज्ञता का अनुभव होता है, अज्ञानता का अभाव होता है। ये जो द्वंद्व है, प्रकृति में द्वंद्व है, इसलिए मनुष्य के शरीर के अंदर भी द्वंद्व है। प्रकृति में टकराव है, इसलिए पूरी जगत में टकराव है आपस में। इसमें एक दूसरे को दबाने का कार्य है। एक की प्रभाव घटता है, प्रभाव घटाने और प्रभाव बढ़ाने का गुण है। ये मनुष्य ही नहीं आपस में लड़ता, जीव जंतु भी आपस में लड़ते हैं, विरोध करते हैं। जो शक्तिशाली होता है अपने से कमजोर को दबा देता है। एक बड़ा वृक्ष छोटे वृक्ष को पनपने नहीं देता है, उसे दबा देता है। सूर्य जब निकलता है तो ऐसा नहीं कि चंद्रमा की अस्थि होती है, लेकिन चंद्रमा की शीतलता का प्रभाव सूर्य रहता है तो उसका प्रभावहीन हो जाता है। रात होती है तो सूर्य का प्रभाव हीन होती है। सभी ग्रह नक्षत्र सदैव रहते हैं कभी, लेकिन अवस्था समय चक्र के अनुसार किसी ग्रह नक्षत्र का प्रभावशाली होता है, किसी का प्रभाव न्यून हो जाता है, प्रभावहीन वो ग्रह नक्षत्र होते हैं। एक समय में सभी ग्रह नक्षत्र प्रभावशाली नहीं होते। अल्पज्ञ की बात कहते हैं तो सूर्य को ही देखें, जितना हमें अभाव होता है उसके ज्ञान का, क्या सूर्य का जो आकार दिखता है
क्या सूर्य का वही उतने आकार है? सूर्य में जो ताप दिखता है, क्या वास्तव में सूर्य में उतना ही ताप है? या सूर्य की जो दूरी दिखती है, क्या वास्तव में हमारे और सूर्य के बीच की उतनी ही दूरी है? सूर्य भी प्रकृति के प्रभाव में आकर के इसमें ताप और संताप में परिवर्तन होता है, जबकि सूर्य में प्रताप है। तो इसलिए मनुष्य भाग्यशाली अपने कर्मों से हो सकता है। ये क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है। जितने भी क्रियाएं होती हैं प्रकृति के प्रभाव से, दबाव से, अभाव के कारण होती हैं। जो प्रकृति के क्रिया के अनुकूल पूरा जगत होता है, जगत के नियंत्रण, जगत के कार्य होते हैं। वो कर्म करके कर्म का अनुभव करते हैं और कर्म के अनुसार अपनी भाग की निर्माता बनते हैं। लेकिन ये भाग बदलता रहता है। इसका प्रभाव कभी भाग्यशाली होते हैं, कभी दुर्भाग्यशाली होते हैं। संसार की भोग, संसार के तत्व जो प्रकृति के प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव को धरती धारण करती है अपने गर्भ में। प्रकृति के प्रभाव को नारी धारण करती है गर्भ के रूप में। और ये प्रकृति का प्रभाव है। इसी प्रभाव के कारण ही परिवर्तन है। ये परिवर्तन सुंदरता के लिए है। लेकिन भारत की संस्कार संस्कृति किसी प्रभाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी अभाव में नहीं, बल्कि सत्य के सम, सत्य के स्वभाव जो शांति है, सौहार्द है, सत्य है, सत्कार है, सत्कर्म है, सद्भावना है, सेवा है, प्रेम है, यज्ञ करके संसार के तत्वों को समझा के रूप में प्रकृति के प्रभाव को सम करती है। जितना सहा जा सके, जो सहनशीलता के अनुसार हो, जो सत्य के स्वभाव के अनुकूल हो। इसीलिए अनुशासन, ये टकराव, ये भेदभाव, ये मतभेद, ये द्वंद्व जब व्यक्ति अपने अंदर योग करता है, अपने शरीर के अंदर टकराव करता है, तो बाहर के टकराव समाप्त होते हैं। अंदर के द्वंद्व समाप्त होते हैं तो बाहर के प्रतिद्वंद समाप्त होते हैं। प्रकृति का प्रभाव, दबाव, अभाव, अल्पयज्ञता, अल्प ज्ञान समाप्त होता है। योग से
संयोग होता है, वियोग समाप्त होता है, वियोग का दुख समाप्त होता है। जिस तरह से बिजली की जो दो तारें होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन जब एक स्विच उसमें होती है, स्विच को दबाते हैं तो दोनों ऊर्जाएं एक साथ मिलकर स्पार्किंग करती हैं, स्फुरा करती हैं, तो यंत्रों में गति प्रदान होता है। उसी तरह से शरीर में योग ऋषियों ने जो आहार है, आहार से जो विचार पैदा होते हैं, विचारों में जो प्रभाव होता है, उस आहार को शुद्ध करने के लिए, उसके विकार को समाप्त करने के लिए निर्बीज आहार को भूनकर, आहार को अंकुरित करके और गौ माता से धरती की पवित्रता, गोबर गौमूत्र से, शरीर की गौमूत्र से पवित्रता, गौ के घृत से यज्ञ करके प्रकृति में पवित्रता, यज्ञ कर्म, सत्कर्म, तो आज जो स्थिति है, संसार के अभाव को सचेत भारत की संस्कार संस्कृति का स्वभाव के अनुशासन में ही सबको, क्योंकि स्वभाव जो होता है उसकी अवस्था में कभी परिवर्तन नहीं होता। बच्चा भी शांति को, सुगंध को, सहयोग सत्कार को, प्रेम सेवा को पसंद करता है। जवानी में भी वही स्थिति होती है, बुढ़ापा में भी वही स्थिति होती है। इस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। सभी जगत के लोगों में यही एक स्थिति, एक स्वभाव रहती है सदैव के लिए। इसी को ऋषियों ने हमारे जो ऋषि हैं, जो देव हैं, इसीलिए कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बताए। गुरु ही गोविंद को बताता है, दर्शाता है। इसलिए गुरुओं ने हमारे इस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके पूर्णता के लिए 4 वर्ण, ब्राह्मण, ये पद हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पद हैं। और इनको सुशोभित करने के लिए 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण, सत्य का आचरण, सुंदर आचरण, श्रेष्ठ आचरण, शेष को समाप्त करके श्रेष्ठ हो जाना, श्रेष्ठ की अनुभूति। और अर्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ में संसार का अर्थ, शरीर का अर्थ, परमात्मा का अर्थ, संसार का पद को परम पद से संयुक्त
नियुक्त करने की विधा है। कि हंसते हंसते जियो और हंसते हंसते शरीर का पूर्ण संतुष्ट पुष्ट होकर के शरीर का परित्याग करो। जैसे एक वो मृत्यु के बाद भी जीवन और शरीर रहते भी जीवन, ऐसे कर्म करो कि शरीर ना रहे तब भी तुम्हारे सद्व्यवहार, सद्ज्ञान, सदाचरण को लोग स्मृति में रखें। इस शरीर को जिस तरह से साधन पुराना हो जाता है, निष्प्रयोज हो जाता है, या साधन का काम पूरा हो जाता है यात्रा पूरा होने पर, तो उस साधन को लोग छोड़ देते हैं। उसी तरह से इस शरीर को, या जिस तरह से कपड़े पुराने हो जाते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह से इस शरीर का परित्याग ये आत्मा करती है पूर्ण काम होने पर। तो इसलिए जो मनुष्य सौभाग्यशाली सत्य संस्कार संस्कृति को स्वीकार करके हो सकता है, सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है, और सौभाग्य कभी परिवर्तन नहीं होता। सौभाग्यशाली बने भारत की संस्कार संस्कृति से जुड़कर। और आज की जो परिस्थितियां हैं, सब लोग जितनी व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोग सदैव से भी इस दुख से पार पाने की प्रयत्न करते रहे, आज भी कर रहे हैं व्यवस्था को सही करने के लिए। जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और तमाम हमारे महापुरुष पुरुष संत हैं, लेकिन एक अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। प्रकृति का प्रभाव से प्रभावित लोग, प्रकृति के गुणों के दबाव में लोग जब तक कार्य करेंगे, जब तक सब लोग मिलजुल करके, जो सभी साथी हैं, जो नेतृत्व करते हैं नेता, उनके साथियों के व्यवहार में, कार्य में सुधार नहीं होगा, आचरण में सुधार नहीं होगा, शासन प्रशासन में, तब तक कुछ लोगों का किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ ही सिद्ध होगा। इसलिए हम सब मिलकर के एक साथ भारत की संस्कार संस्कृति के स्वभाव में प्रतिष्ठित होकर के विश्व का कल्याण हो, हर परिवार का कल्याण हो, समाज, देश, राष्ट्र का कल्याण हो, प्रकृति धरती का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।